रेलवे स्टेशन की उस रात अगर मैंने पीछे मुड़कर उसे आखिरी बार न देखा होता तो शायद आज भी मुझे यह भरोसा रहता कि कुछ लोग सचमुच लौट कर आते हैं। वह भीड़ के बीच खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वह पहले ही जान चुकी हो कि यह मुलाकात आखिरी है। उस रात स्टेशन की सीटी, भागती ट्रेन और उसके कांपते हाथ आज भी मेरे भीतर वैसे ही जिंदा हैं, जैसे कोई अधूरी दुआ। मेरा नाम विवेक था और उसकी पहचान मेरे जीवन की पहली ऐसी धड़कन थी जिसे मैंने बिना मांगे अपना मान लिया था। उसका नाम नंदिनी था और उससे पहली मुलाकात इसी रेलवे स्टेशन के बाहर लगी छोटी चाय की दुकान पर हुई थी। वह अपने मामा के घर से लौट रही थी और तेज बारिश की वजह से ट्रेन देर से थी। मैं भी काम से लौटते समय वहीं रुक गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और शायद उसी उदासी ने मुझे पहली बार उसकी तरफ खींचा। धीरे धीरे छोटी बातें शुरू हुईं और फिर रोज का इंतजार बनने लगी। कभी स्टेशन के बाहर बैठकर चाय पीना, कभी प्लेटफॉर्म की बेंच पर देर तक बातें करना, कभी यूं ही भीड़ को देखते हुए सपनों के बारे में सोचना। वह कहा करती थी कि उसे ट्रेनें इसलिए पसंद है क्योंकि इनमें लोग बिछड़ते भी हैं और मिलते भी। तब मैं हंस देता था क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता कभी बिछड़ नहीं सकता। समय बीतता गया और हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। उसने पहली बार मुझे अपने पुराने दर्द बताए थे कि बचपन से उसने अपने घर में प्यार कम और जिम्मेदारियां ज्यादा देखी थी। मैं उसे भरोसा दिलाता कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमने मिलकर बहुत छोटे छोटे सपने देखे थे। स्टेशन के पास एक छोटा घर, बरसात में चाय और शाम को लंबी बातें। लेकिन शायद जिंदगी को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन वह बहुत चुप थी। उसके चेहरे पर वैसी मुस्कान नहीं थी जिसे देखकर मेरा दिन अच्छा हो जाता था। बहुत देर बाद उसने धीरे से बताया कि घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। उसके पिता बीमार थे और वह उनकी बात के खिलाफ नहीं जा सकती थी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं बल्कि हालात उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकातें कम होने लगी। वह अक्सर कहती कि अगर मैं कभी दूर चली जाऊं तो मुझे नफरत मत करना क्योंकि कई बार लोग मजबूरी से हार जाते हैं, दिल से नहीं। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह जाता, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूटता रहता। कुछ हफ्तों बाद उसने अचानक मिलने को कहा। रात का समय था और रेलवे स्टेशन पर अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के शोर के बीच वह मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से बताया कि अगले दिन उसकी शादी के लिए उसे दूसरे शहर जाना है और शायद अब लौटना संभव नहीं होगा। बहुत देर तक हम दोनों चुप रहे। आसपास हजारों लोग थे, लेकिन उस पल दुनिया जैसे खाली लग रही थी। उसने अपने दुपट्टे में लिपटा एक छोटा पुराना फोटो मेरे हाथ में रखा जिसमें हम दोनों स्टेशन के बाहर चाय पीते हुए हंस रहे थे। उसने कहा कि जब बहुत अकेलापन लगे तो इसे देख लेना क्योंकि कुछ रिश्ते साथ न रहकर भी साथ रहते हैं। ट्रेन चलने लगी और वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। आखिरी बार उसने पलटकर देखा और उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर से सब कुछ खामोशी से निकाल लिया हो। ट्रेन आगे बढ़ गई और मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा बहुत देर तक उसे जाते देखता रहा। उस रात स्टेशन का शोर बहुत तेज था, लेकिन मेरे भीतर एक गहरी खामोशी उतर चुकी थी। साल गुजरते गए, लेकिन रेलवे स्टेशन आज भी मुझे उसी रात में ले जाता है। कई बार काम से गुजरते हुए मैं उसी चाय की दुकान पर रुक जाता हूँ और बिना वजह भीड़ को देखने लगता हूँ। कभी कभी लगता है जैसे वह अचानक सामने आ जाएगी और पहले की तरह मुस्कुरा देगी, लेकिन फिर याद आता है कि कुछ लोग लौटकर नहीं आते, सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। कुछ दिन पहले पुराने सामान में वही फोटो मिला तो बहुत देर तक आंखें भीगी रहीं।
उस दिन पहली बार लगा कि शायद मोहब्बत का मतलब किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसे हमेशा सम्मान और सच्चाई से याद रखना भी होता है। उसने मुझे सिखाया कि पहला प्यार अक्सर जिंदगी में सबसे गहरी जगह बना जाता है, चाहे वह साथ रहे या नहीं। अब जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ती है तो मन यही कहता है कि कुछ रिश्ते मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन रास्ते भर इंसान को बदल जरूर देते हैं।